हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो आप स्टूडेंट्स के द्वारा ही पूछा गया ये क्वेश्चंस भी है। अभी जो भी चल रहा है, जो डॉट है स्टूडेंट्स को जो पूछ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने। सॉल्व दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैट्रिक्स दिस प्लस दिस इनटू, ये कॉलम मैट्रिक्स है 3/1 का। ये जो इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। क्या आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। मतलब दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए बिल्कुल सिंपल है, एलएचएस लेकर चलेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे और आरएचएस के बराबर दिखलाएंगे। इस क्वेश्चन में चूंकि सिंपल ये ऐड है और ऐड करने के पश्चात प्रोडक्ट एडिशन है, फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर भी आपको डॉट है, मतलब स्पष्ट है कि आप ओमेगा है क्या, आप ये नहीं जाने होंगे, है ना। ठीक, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ये है ना। इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हुए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 रूट्स होंगे, जिसमें एक तो स्पष्ट है, एक का होल क्यूब करेंगे तो 1 होगा। दूसरा आता है ओमेगा, जिसका वैल्यू होता है -1 प्लस आई रूट 3/2, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर जो -1 माइनस आई रूट 3/2 होता है। ठीक, इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स है। 1 ओमेगा स्क्वायर, तीनों रूट्स का जो सम है वो 0 होता है। सम क्या होता है? 0 होता है। वहीं ओमेगा का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के मदद से ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इन दोनों प्रॉपर्टी के मदद से ही इस क्वेश्चन को हम लोग आरएचएस के बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सॉल्यूशन में एलएचएस लेकर चलते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पहले हम लोग एडिशन क्वेश्चन के अंदर है तो एडिशन करते हैं दोनों मैट्रिसेस का, सम का स्टैंडर्ड करते हैं। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते चल रहे हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा प्लस 1 इंटू में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा। इसको राइट में ले जाएंगे। क्लियर है? एक टर्म आएगा, तो क्यों ना हम इस सब में जो प्लस में है दो टर्म है उसको एक टर्म में कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन से। चलिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कहां से किए देखेंगे, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। यहीं से हम ये सारा परिवर्तन किए। चलिए अब -1 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं ताकि गुना करने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए बेहतर होगा कि -1 आप कॉमन ले लें। ठीक है, चलिए क्योंकि गुना करके फिर ऐड ही करना है और एडिशन में देखेंगे क्या आता है। -1 कॉमन लेने के बाद साथ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब प्रोडक्ट करते हैं। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगा प्रोडक्ट? रो का गुना कॉलम से, ओमेगा स्क्वायर गुने 1
ओमेगा स्क्वायर, 1 गुने ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा गुने ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू, 1 गुने 1 1 ओमेगा, फिर सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम तो है नहीं जो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अब सेकेंड रो लेकर चल रहे हैं, सेकेंड रो का गुना फिर से फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4। ये भी सेम है उसी तरह का, तो प्रोडक्ट भी सेम आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4। अब आइए, अब फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू क्या होता है 1 होता है। चलिए अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के पावर 4 को, ओमेगा के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू फिर से 1, ओमेगा क्यू फिर से 1, तो ये क्या बचेगा 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बचेगा, ठीक। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये भी तो वही चीज है, सेम है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, कुल मिला के देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और सभी क्या है फिर से 0 हो। यहाँ पे लिखेंगे किस आधार पे, ओमेगा क्यू को क्या लिखे 1 लेकर चलेंगे, ठीक, जो कि क्या आएगा, फिर ये आ गया 0 0 क्या है, ये हमारा एलएचएस को लेकर चले, आरएचएस के बराबर दिख रहा है, क्लियर है, इसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, सिंपल मैट्रिसेस का एडिशन पहले और फिर उसका प्रोडक्ट हम लोग दूसरे मैट्रिक्स के साथ किए, है ना, कुछ बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कुछ कॉन्सेप्ट था वही हम लोग लगाए, है ना। कोई जो कहिएगा जटिल क्वेश्चन था, जटिल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक। बस इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है और ये भी, इसमें भी 11th का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। इस चीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग किसके मदद से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए ये चीज, कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है गणित में, गणित का कोई स्टेटमेंट Pn सपोज करके चल रहे हैं जो नेचुरल नंबर से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, वह स्टेटमेंट यदि 1 के लिए ट्रू होता है, यदि 1 के लिए ट्रू होता है, और यदि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू m पर हम ट्रू मान करके इस स्टेटमेंट को n इक्वल टू m प्लस 1 पर भी ट्रू दिखला देते हैं, तो यह स्टेटमेंट Pn जो है स्टेटमेंट, वो सभी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं इस चीज को हम लोग, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n ले लिए, प्लस क्या ले लिए n ले लिए। अब यह नेचुरल नंबर n, यह इक्वल होता है किसके, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 के, है ना। ये एक स्टेटमेंट है कि किसी भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल होगा, यह नेचुरल नंबर से संबंधित स्टेटमेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट यदि 1 के लिए हम लोग देखें तो LHS 1 आएगा, RHS 1 इंटू 2 बाई 2 1 आएगा, 1 के लिए ट्रू है, मतलब P1 क्या है, ट्रू है। अब Pm हम लोग ट्रू मान लेंगे, मतलब 1 से m तक के संख्या का सम जो है वह m इंटू m प्लस 1 बाई 2 होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक। और हम लोग तब दिखलाएंगे कि m प्लस 1 लेने पर भी ये स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, Pm के मदद से, Pm को ट्रू माने हैं उसके मदद से। वही वर्क हमें यहाँ करना है, इस पर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह बनाए हुए हैं, सेम वर्क हमें इसमें करना है। इन ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 1 1 0 1 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, प्रूफ करना है a का पावर n जो होगा, प्रोडक्ट भी करना होता है इसमें, a का पावर n जो होगा वो 1 n 0 1 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, क्लियर है। मतलब ये हमारा Pn है, इसी को प्रूफ, और ये गिवन है, ये Pn है, इसी को प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे सॉल्यूशन में, लेट Pn a का पावर n 1 n 0 n 1,
गिवन है a इक्वल टू 1 1 0 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, अभी जस्ट हम लोग देखें। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है गणित का कोई स्टेटमेंट यदि जो नेचुरल नंबर से एसोसिएटेड हो n बराबर 1 के लिए ट्रू है और n बराबर m पर ट्रू मानकर हम n इक्वल टू m प्लस 1 पे भी ट्रू दिखला देते हैं, तो यह स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सभी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि ट्रू आता है या नहीं। और n इक्वल टू 1 LHS देखिए क्या आएगा, LHS आएगा a का पावर 1 जो कि a होगा, एंड RHS आएगा 1, यहां रखना है ये Pn में 1, n की जगह 1 0 एंड 1। अब फर्स्ट से a इक्वल है दिस के, therefore from first LHS इक्वल है किसके, RHS, therefore P1 is true, P1 क्या है, सत्य। अब हम लोग सपोज करके चलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है m के लिए ट्रू है, और तब हम उस जो हम लोग हमारा सपोजिशन है उसके मदद से हम लोग दिखलाएंगे कि यह स्टेटमेंट Pm प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। चलिए लेट Pm be true, दैट इज a का पावर m इक्वल है 1 m 0 एंड 1 के इक्वेशन सेकेंड। Now we have to prove that. Pm plus 1 is true. अब हमें प्रूफ करना है कि Pm plus 1 क्या है, ट्रू है। मतलब a का पावर, अब n के जगह m plus 1 लेकर चल रहे हैं, n के जगह m plus 1, ये हमारा जो मेन रीजन Pn है उसमें भी n के जगह क्या हो जाएगा, m plus 1, दोनों LHS में भी और RHS में भी, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए LHS लेकर चलते हैं। क्या है LHS, a का पावर m प्लस 1। क्या हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a, आधार समान हो तो घात जुड़ेगा, m है और इसका घात कुछ नहीं है, पावर तो क्या है 1 है, ऐड होगा m में तो a का पावर m प्लस 1 आएगा। चलिए अब a के पावर m हम लोग सपोज किए हैं कि ट्रू है, इक्वेशन सेकेंड से 1 m 0 एंड 1, और a हम लोगों को गिवन है इक्वेशन फर्स्ट 1 1 0 एंड 1। फिर प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का, हम लोग जानते हैं रो का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, कॉलम से। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 1 प्लस 0, 1 इंटू 1 m इंटू 0 0। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, तो 1 प्लस m। सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 1 इंटू 0, दोनों ही 0 आएगा। चलिए 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 क्या आया 1। पहले m को लिख लेते हैं, m प्लस 1 0 और 1 आ गया हमारा RHS, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, लिखेंगे therefore Pm प्लस 1 इज ट्रू। ये कब ट्रू हुआ है, जब हम लोग Pm को ट्रू मानकर चले हैं। when ever Pm is true, जब हम क्या मानकर चले हैं, Pm को ट्रू मानकर चले। therefore by the principle of mathematical induction, Pm is true for all and belongs to natural number। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन था कि a दे दिया है और a का पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है ना। तो जहां n कोई भी वैल्यू हो सकता है, n का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ किए कि और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है हम जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि गणित का कोई भी स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर से संबंधित हो, वह स्टेटमेंट यदि 1 के लिए ट्रू होता है और m के लिए ट्रू मानकर m प्लस 1 के लिए हम ट्रू दिखला देते हैं, तो वह स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो जाता है। वही काम हम लोग किए, स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करना था उसे स्टेटमेंट माने, ठीक। अब जो गिवन है उसको इक्वेशन फर्स्ट माने,
n बराबर 1 के लिए लेकर चले, 1 रखें n के जगह, LHS में भी RHS में भी, और फर्स्ट का मतलब से हम ये दिखाए कि LHS बराबर क्या है, RHS है, ठीक। इसका मतलब P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 1 पर LHS और RHS बराबर आ रहा है। चलिए अब हम लोग Pm को ट्रू मान लिए, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब हमें Pm को जो ट्रू माने है उसके मदद से ये दिखलाना है कि Pm+1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। Pm+1 मतलब a का पावर m+1 इक्वल टू 1, m+1 0 अब 1 मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए हम लोग LHS लेकर चले, मल्टीप्लाई किए, RHS के बराबर आया, मतलब Pm+1 हम लोग दिखाए कि सत्य है। और इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि यदि 1 के लिए सत्य है, m पर सत्य मानकर m+1 के लिए सत्य दिखा देते हैं, तो यह स्टेटमेंट, यह जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर है। उम्मीद है कि आप ये बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे, हैं। फिर भी आपको यदि कोई डाउट हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें लगी है ना। तो आप दोबारा देख करके इसको प्रयास करेंगे सीखने का। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछा है जो इसी पर आधारित सेम कई क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो अब एक क्वेश्चन बना दिए हैं आपको, आप प्रयास करिएगा कि क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने का, इसी आधार पे, है ना, प्रोडक्ट आप सीख ही चुके हैं, इसी आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और तब फिर डॉट हो, यदि नहीं बने फिर आप मैसेज कीजिए उसको, क्वेश्चन को, हम प्रयास करेंगे फिर से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके देने का, ठीक है। मैट्रिक्स से संबंधित और जो भी पीछे वीडियोस बनाया गया है, उन सभी वीडियोस का जो स्टूडेंट नया चैनल को ज्वाइन किए, उन स्टूडेंट्स के लिए, जिनका पीछे का वीडियो नहीं देख पाए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, या जिनको और डाउट रह गया है, यदि कोई चीज अच्छा से नहीं सीख पाए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीछे वीडियोस आपको बना के हम अपलोड किए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जाकर के निश्चित रूप से देख लेंगे और चीजों को सीखेंगे वहां पर के। जो भी वीडियो मैट्रिक्स से संबंधित, मैट्रिक्स के जो भी पीछे के वीडियोस बना करके यहाँ पे डाला गया है, यूट्यूब पे डाले हैं, है ना, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे और देख करके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस का लिंक, वीडियोस का नोटिफिकेशन निश्चित तौर पे मिलता है, ठीक है। धन्यवाद।